आप सभी साथियों को जय हिंद। प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटी का क्लास 1 देखा था। आज के क्लास में हम इनइक्वालिटी का क्लास 2 देखने वाले हैं, अर्थात लेक्चर 2 देखने वाले हैं ना। तो लेक्चर 1 में हमने इंटरवल्स क्या होता है और सिंपल क्वेश्चन कैसे लगेंगे इनइक्वालिटी का, उसका हमने डिस्कशन किया था। इस क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, इसमें आपको डबल इनइक्वालिटी करना मैं सिखाने वाला हूं। जैसे 3x - 1 ग्रेटर देन यहाँ पर 5 और यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 7 रहेगा। अब ये आपकी डबल इनइक्वालिटी है। क्या है? डबल इनइक्वालिटी। तो डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये है, जैसे ये आपका -1 है, इस -1 को राइट साइड भी लेके जाओ और लेफ्ट साइड भी लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर केवल क्या बचेगा 3x और ये आपका 7 + 1 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3x हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। अब इस 3 का यहाँ और इस 3 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3 और यहाँ पर x बचेगा और ये 8/3 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो x ग्रेटर देन क्या आया 2 और लेस देन 8/3। अब इसका अगर आंसर करना चाहते हो तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में इसका आंसर होगा 2, 8/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम साथियों क्या करते हैं, डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। आपको आइडिया लगा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा साथियों, यहाँ पे अगर हम इक्वल टू लगा दें, अगर हम यहाँ पर इक्वल टू लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट आएगा किस पर, यहाँ पे ये आपका क्लोज इंटरवल लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो हम इस तरीके से साथियों इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखा जाए, इस तरीके से हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। डबल इनइक्वालिटी थी ये, ठीक है, ये डबल इनइक्वालिटी थी। ऐसे भी आपको इनइक्वालिटी मिल सकती है, जैसे एक मिल गया क्या 5x - 1 लेस देन 2x और यहाँ पर प्लस ना, प्लस आपको यहाँ पर 11 मिल गया इस तरीके से, और एक इसमें और कामा करके मिल जाएगा, एक और आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे 3x - 4, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पर 2x और यहाँ पे +1। अब ये आपकी डबल इनइक्वालिटी है, एक ये है दूसरी ये है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे x वाला एक साइड कर लोगे और नंबर को एक साइड कर लोगे, तो 5x माइनस क्या हो जाएगा 2x और ये 11 + 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करोगे, ये 3x - 2x और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 + 4 हो जाएगा। यहाँ आएगा 3x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 12 और यहाँ सॉल्व करोगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल करोगे, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, x लेस देन क्या आ गया 4 और यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, 4 को आप यहाँ राइट करेंगे, 5 को आप यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ आप +∞ और यहाँ आप -∞ राइट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखो इक्वल टू लगा हुआ है ना, इक्वल टू लगा हुआ है तो ये आपका डार्क सर्कल बनेगा ना, यहाँ पर आपका डार्क सर्कल बनेगा और यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है तो ये ओपन सर्कल बनेगा ना, ये आपका ओपन सर्कल रहेगा, ये आपका ओपन सर्कल रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 या 5, तो ये लाइन हुई, ठीक है। इधर जो सोल्यूशन आपका होगा ये इसका होगा, ठीक है, और इसका क्या होगा इधर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर 2 मोर देन 2 इनइक्वालिटी है तो उनका जो कॉमन सोल्यूशन होता है वो हमारा जो है सोल्यूशन होता है। तो अब इन दोनों सोल्यूशनों में कोई कॉमन है नहीं है, इन दोनों सोल्यूशनों में कोई कॉमन नहीं है, तो अपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा 5 होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कॉमन होना चाहिए था, कॉमन होना चाहिए था, ठीक है। अब अगर यही को मैं इसी का इनइक्वालिटी चेंज कर दूं, आप सोचो इसी की अगर मैं इनइक्वालिटी को चेंज कर दूं, अगर यहाँ पर मैं
ऐसे कर दूं, ग्रेटर देन कर दूं, यहाँ पे भी ग्रेटर देन कर दूं, तो अब आप देखो अब आपका सोल्यूशन क्या बनेगा। अब यही सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो अभी 5 था, x की वैल्यू 4 और 4 से बड़ी, तो ये इधर जाएगा कि नहीं बताओ। अब आपका ये देखो इतना कॉमन हो गया कि नहीं। अब आपका जो सोल्यूशन होगा 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज लग जाएगा और यहाँ पर ओपन। तो सब कुछ यहाँ पर किस पे डिपेंड करती है, इनइक्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो कभी भी 2 मोर देन 2 इनइक्वालिटी हो तो उनका जो कॉमन सोल्यूशन होगा वही हमारा सोल्यूशन होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर नहीं ना, अभी इसके पहले आपने देखा 5 था, लेकिन अब इसमें ये इतना आपका कॉमन हो गया तो ये आपका 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या थी, डबल इनइक्वालिटी। अब हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो साथियों क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है, उस तरीके को ज़रूर समझिए आप अच्छे से। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात अब हम करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आप लोग जानते हैं, पावर 2 अगर हो वेरिएबल ऑफ पावर 2 देन आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहा जाता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे। जैसे साथियों ये है x² - 5x + 6 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अगर इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको आप फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो x - 3 और x - 2 आएगा और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब उसके बाद आप जो है यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन ले लेंगे, ये आपका प्लस इन्फिनिटी होता है और ये आपका क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। इसको आप 0 से इवेल्युएट करोगे 3 मिलेगा और इसको 0 से इवेल्युएट करोगे 2 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से 2 और 3 को एक आर्डर में क्या कर लोगे, अरेंज कर लोगे। यहाँ तक बात समझ पाए होगे। अब आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट ये होगा, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा हुआ है ना, आप कहोगे हाँ, तो इक्वल टू का मतलब ये क्लोज इंटरवल है, इस पे आपका जो है डार्क सर्कल आएगा। किस पर, 2 और 3 दोनों पर ही क्या आएगा, डार्क सर्कल। अब यहाँ पर एक मेथड होता है बेबी कर्व मेथड, ठीक है, बेबी कर्व मेथड। तो यहाँ पे हम बेबी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे। तो साथियों ये बेबी कर्व मेथड होता क्या है, बेबी कर्व मेथड के लिए 3 बातें होनी चाहिए। बेबी कर्व मेथड लगने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या होना चाहिए ना, लीनियर फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होना चाहिए इन एक्स, लीनियर फैक्टर इन एक्स होना चाहिए। एक्स में लीनियर फैक्टर होना चाहिए, लीनियर फैक्टर इन एक्स होना चाहिए। और दूसरी बात, जो टर्म ऑफ एक्स है, जो टर्म ऑफ एक्स है, ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट हम जो है लीनियर, आफ्टर दैट हम जो है कर्व, बेबी कर्व मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नंबर 1 पे रखें, नंबर 1 पे इस चीज़ को रख सकते हैं, इसको आप नंबर 2 समझिए और इसको नंबर 3 समझिए, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 1 ये समझिए कि जो आपका राइट साइड होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। आफ्टर दैट लीनियर फैक्टर इन एक्स होना चाहिए और टर्म ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ये 3 बातें साथियों होनी चाहिए, तब हम बेबी कर्व मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो राइट साइड 0 है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, लीनियर फैक्टर इन एक्स होना चाहिए। एक्स में देखो लीनियर, लीनियर का मतलब जान ही रहे हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, लीनियर फैक्टर इन एक्स है, देख लो ये भी और ये भी। और तीसरी बात ये है, टर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। देखो एक्स का टर्म यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। तो ये तीनों बातें यहाँ पर साथियों क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। तो अब यहाँ पर हम बेबी कर्व मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बेबी कर्व मेथड में होता क्या है, हमें राइट साइड से प्लस माइनस और प्लस
ये करना होता है। इसी को हम जो है बेबी कर्व मेथड कहते हैं। 3 बातें होनी चाहिए, राइट साइड 0 होनी चाहिए, लीनियर फैक्टर इन x होना चाहिए और टर्म ऑफ x जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप इसका साइन देखो, ये किसका साइन है बताओ, ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा आदमी, और बड़ा आदमी आज के समय में कौन है बताओ, जो धनी है। जो धनी है वही बड़ा आदमी है। तो यहाँ पर हमें प्लस वाला सोल्यूशन लेना है, मतलब -∞ से 2 यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पर क्लोज कर लेना है, फिर यहाँ यूनियन करना है, फिर यहाँ क्लोज करना है और 3 से इनफाइनाइट कर लेना है। तो यही हमारा साथियों क्या हो गया ना, यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब अगर यही आपका जो क्वाड्रेटिक है, यही क्वाड्रेटिक अगर यही इक्वल टू हटा दूँ, यही इक्वल टू हटा दूँ, अगर यही इक्वल टू हटा दूँ तो अब सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा ना, ओपन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ओपन में हो जाएगा, ये ओपन में हो जाएगा। यहाँ पे अब जो ये डार्क सर्कल है ये ओपन सर्कल बन जाएगा, समझ गए। और यही का अगर मैं ऐसे यहाँ पे लेस देन कर दूँ, अगर लेस देन कर दूँ तो अब यहाँ क्या हो गया, छोटा आदमी हो गया, छोटा हो गया ना। छोटा आदमी कौन है आज के समय में, जो ऋणी आदमी है, जो ऋणी आदमी है। तब यही हमारा सोल्यूशन क्या होने लगेगा साथियों, ये आपका 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ओपन इंटरवल में। और यहीं में अगर मैं इक्वल टू लगा डालूंगा, यहीं में अगर मैं क्या लगा डालूंगा, यहीं में अगर मैं इक्वल टू लगा डालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूशन में क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर क्वाड्रेटिक में बदलती हैं। तो एक ही क्वेश्चन से आपने देखा चारों टाइप की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको साथियों मिल सकते हैं ना, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बेबी कर्व मेथड से ही सॉल्व होती है, ये बात आप समझिए, ठीक है। बेबी कर्व मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक इससे भी ज़बरदस्त मतलब जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने बताने वाला हूँ, और वो है साथियों रेशनल इनइक्वालिटी। क्या है, रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल इनइक्वालिटी ना सॉल्व करना आप सीखेंगे। रेशनल इनइक्वालिटी, रेशनल इनइक्वालिटी, रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल इनइक्वालिटी की पहचान क्या है, इन डिनोमिनेटर आपका टर्म ऑफ x होना चाहिए। इन डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर टर्म ऑफ क्या होना चाहिए, टर्म ऑफ x होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर आपका हर में नीचे अगर x का टर्म है तो हम उसको रेशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप ये देखें 2/x, मैंने 2/x और ग्रेटर देन यहाँ पर मैंने 1 कह दिया, 2/x ग्रेटर देन 1। तो ये आपका साथियों क्या है, रेशनल इनइक्वालिटी है। रेशनल इनइक्वालिटी का मतलब बाई में क्या होना चाहिए, इन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, x का टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे इन डिनोमिनेटर देखो x का टर्म है, तो हम इसे रेशनल इनइक्वालिटी बोलेंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन खूब होता है, जैसे आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है 3 - x अपन में 2 लेस देन आर इक्वल टू 4 - 2x और अपन में सपोज 3। अब बहुत साथी ये कहते हैं ये भी तो रेशनल इनइक्वालिटी है, ये भी तो रेशनल इनइक्वालिटी है। रेशनल इक्वालिटी मतलब जो रेशियो में हो, जो अपान में हो। तो ये आपका रेशनल इनइक्वालिटी नहीं है। रेशनल इनइक्वालिटी का क्या है कि नीचे x होना चाहिए, डिनोमिनेटर में इन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, टर्म ऑफ x होना चाहिए, तब उसे हम रेशनल इनइक्वालिटी बोलेंगे। यहाँ पे नंबर है तब हम इसे रेशनल इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते हैं। और अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब इन दिस केस हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दिस केस हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 9 - 3x हो जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर 8 माइनस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x वाला एक साइड कर लेंगे और नंबर को एक साइड कर लेंगे। तो ये आपका 4x माइनस में 3x हो जाएगा
और लेस देन ये 8 माइनस 9 हो जाएगा। तो ये x आ जाएगा और यहाँ पे -1, और इसका सलूशन क्या हो जाएगा, -∞ से -1। यहाँ पे ओपन लगाओगे और यहाँ पर क्लोज लगाओगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, इस इनइक्वालिटी का सलूशन हो गया। और ये आपकी रेशनल इनइक्वालिटी नहीं है। अगर अपान में नंबर है, अगर इन डिनोमिनेटर नंबर है, तब हम उसे रेशनल इनइक्वालिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर बाई में x है तभी हम उसे रेशनल इनइक्वालिटी बोलेंगे। और रेशनल इनइक्वालिटी एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में सॉल्व होती है ना, इस बात को समझिए। अब मैं आपको रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सिखलाता हूँ, बतलाता हूँ किस तरीके से आपको करना है। जैसे यही आपका रेशनल इनइक्वालिटी है। रेशनल इनइक्वालिटी होने का मतलब बाई एक्स का टर्म होना इन डिनोमिनेटर। जैसे मैंने कहा 2x, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 1 है। तो देखो यहाँ पे बाई में x है ना, बाई में x है, तो इसे हम रेशनल इनइक्वालिटी कहेंगे। और रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये होता है साथियों कि रेशनल इनइक्वालिटी में हमें राइट साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, 0। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल इनइक्वालिटी में राइट हैंड साइड को 0 करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2/x, 1 को इधर लेके आएंगे -1, और ये आपका लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अपान में 1 करके एलसीएम ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 - x, और ये आपका लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हम रेशनल के केस में भी बेबी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं। रेशनल के केस भी हम बेबी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो ये और ये दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं। ठीक है, तो बेबी कर्व मेथड के लिए भी 3 बातें होनी चाहिए, आप जान ही रहे हो। बेबी कर्व मेथड के लिए भी 3 बातें होनी चाहिए। बेबी कर्व मेथड के लिए भी 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1 क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 जो कि है। और नंबर 2 जो है लीनियर फैक्टर इन एक्स होना चाहिए ना, लीनियर फैक्टर और ना इन एक्स होना चाहिए, इन एक्स होना चाहिए। और तीसरा नंबर क्या होना चाहिए साथियों, आपका जो है टर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। टर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ 2 बातें देखो फॉलो हो रही हैं। राइट साइड 0 है, लीनियर फैक्टर इन एक्स है, और तीसरा क्या है, एक्स का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए ऊपर और नीचे। नीचे तो पॉजिटिव है लेकिन ऊपर नहीं है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करोगे तो x - 2 और अपान में x हो जाएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया है। अब यहाँ देखो, अपने मन में ही ऊपर वाले को 0 से इवेल्युएट करो, इसको 0 से इवेल्युएट करोगे 2 आएगा, और इसको करोगे 0 आएगा। तो पहले 0 आएगा, फिर क्या आएगा 2, बाकी ये आपका +∞ और ये आपका -∞ होता ही है, ये तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर एक बात आपको गौर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेशनल इनइक्वालिटी है तो एक बात आप जानते हो कि कभी भी नीचे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे क्या नहीं हो सकता, 0। तो अगर बताओ x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो नीचे 0 बन जाएगा। नीचे 0 बनना मतलब मैथ के खिलाफ, नीचे 0 बनना मतलब मैथ के खिलाफ है। तो हमें मैथ में 2 जगह जो है, 2 जगह बचाव करना होता है ना। x की जिस वैल्यू पे नीचे 0 बन रहा हो वो वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी होती है, और x की जिस वैल्यू पर नीचे 0 बनता रहता है वो वैल्यू नहीं कंसीडर करनी होती है, और x की जिस वैल्यू पे रूट के अंदर निगेटिव बनता रहता है साथियों, वो वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी होती है। तो ये 2 जगह जो है आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि x के जगह, ठीक है, इन डिनोमिनेटर x की अगर कोई वैल्यू पे 0 बन रहा है तो हम वो वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते हैं, और अगर रूट है तो x की जिस वैल्यू पे निगेटिव बन रहा हो तो वो वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 बातें लेकर आपको केयरफुल रहना होता है, तो इन 2 बातों को केयरफुल रहिएगा। अब यहाँ जैसे ये 0 मैंने लिखा भले है, लेकिन मैं 0 करूँगा नहीं, मैं 0 कर नहीं सकता, मैं 0 कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 0 करूँगा नीचे 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आप कहेंगे इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल है, लेकिन है फिर भी नीचे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा नीचे 0 बन जाएगा। बाकी दो को मैं डार्क सर्कल करूँगा, 2 को मैं डार्क सर्कल करूँगा, क्योंकि ऊपर 0 बनेगा नीचे नॉन 0 रहेगा तो रिजल्ट 0 हो जाता है। ये बात तो संभव है। ठीक है, ये बात तो संभव है।
उसके बाद हम यहाँ पर बेबी कर्व मेथड लगा लेंगे, प्लस माइनस और प्लस करके, प्लस माइनस प्लस करके हम यहाँ पे बेबी कर्व मेथड लगा लेंगे। अब यहाँ पर साथियों देखो आदमी कैसा है, आदमी देखो छोटा आदमी है, छोटा आदमी है, लाचार आदमी है, मतलब ऋणी आदमी है। तो हमारा सलूशन क्या होगा, माइनस वाला होगा, 0 से 2 होगा। देखो 0 पे ओपन है और 2 पे क्लोज है, तो हमारा आंसर ये हो गया। अब अगर साथियों हम यहीं पर इक्वल टू को मिटा दें, यहीं पे अगर हम इक्वल टू को हटा दें इस तरीके से। अब अगर इक्वल टू हटा दें तो यहाँ पर जो आपका क्या था, जो आपका जो है डार्क सर्कल था, जो क्लोज सर्कल था, वो ओपन हो जाएगा। अब यही हमारा सलूशन क्या हो जाएगा ना, यही हमारा सलूशन क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा 2 ओपन में। ठीक है, अभी भी छोटा ही आदमी है। लेकिन अब हम दूसरा काम क्या करें, यही कि इसको ऐसे कर दें, जब इसको ऐसे कर दें इक्वल टू के साथ कर दें सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर दें। तो अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब हमारा सलूशन क्या होगा बताओ, अब हमारा सलूशन क्या होगा, अब यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा। अब हमारा देखो यहाँ पे बड़ा आदमी आ गया, अब यहाँ पे बड़ा आदमी आ गया, बड़ा आदमी आ गया, तब ये धन वाला सलूशन लेना होगा। अब हमारा सलूशन होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा ना ओपन में, और यहाँ पर मैं यूनियन लगाऊंगा और यहाँ पे 2 से मैं क्या कर लूँगा इनफाइनाइट, प्लस वाला सलूशन करूँगा, प्लस वाला सलूशन करूँगा। अब यहीं मैं इसका हटा दूंगा इक्वल टू, इसमें जब इसका इक्वल टू हटा दूंगा तो ये यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। तब फिर हमारा सलूशन क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन में और 2 से इनफाइनाइट भी ओपन में। तो इस तरीके से रेशनल इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेशनल इनइक्वालिटी होने के लिए y में x का टर्म होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे x-1 अपान में x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, ठीक है, या आप जो है 1 अपान x लेस देन आर इक्वल टू 5 लिख दिए। तो इस तरीके से बहुत सारे रेशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए ना, आपका y में x का टर्म होना चाहिए, चाहे लीनियर में हो चाहे क्वाड्रेटिक में हो, वो रेशनल इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये तरीका होता है साथियों। तो हमने इन दिस वीडियो 3 चीज़ें कवर की, डबल इनइक्वालिटी को कवर किया, और हमने जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशनल इनइक्वालिटी को किस तरीके से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।